हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स एच। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं यूई के यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन बीएस बॉटनी के पास पेपर के बारे में। तो ये बेसिकली ये पास पेपर बीएस बॉटनी के 7th सेमेस्टर के पास पेपर है। तो सबसे पहले आज हम जब पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी 2 और प्लांट इकोलॉजी के 7th सेमेस्टर के पास पेपर को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, ये इसमें 2 पार्ट थे, एक सब्जेक्टिव था और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अगर किसी को चाहिए होगा तो मैं उसमें बता दूंगी आपको, क्या चीज़ें मेंशन कर दूंगी कि फलां चैप्टर में से ज़्यादा मोस्टली एमसीक्यूज पूछे गए थे। लेकिन आपको अगर क्वेश्चंस के बारे में पूछा गया है तो बेसिकली आपको क्वेश्चन मैं आज डिस्क्राइब कर देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर। तो सबसे पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी के 7th सेमेस्टर के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से बता रही हूँ, बीएस बॉटनी के पेपर हैं प्लांट फिजियोलॉजी 2 के। तो प्लांट फिजियोलॉजी 2 में सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन थे और लॉन्ग क्वेश्चन 2 पार्ट होते हैं। सेक्शन 1 में तो आपको पता है एमसीक्यूज होते हैं और सेक्शन 2 में आ जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर बीएस बॉटनी वालों को प्लांट फिजियोलॉजी के 2 में। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन था वो है व्हाट आर द एक्वापोरियन। तो नेक्स्ट है, इसमें डिफाइन करनी है बेसिकली बीएस बॉटनी में आपको 1 से या 1.5 पेज तक आपको शॉर्ट करना होता है, क्योंकि बीएस बॉटनी है और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज चाहिए होता है। नेक्स्ट है डिफाइन मेम्ब्रेन चैनल कैरियर एंड फॉर्म विद एग्जांपल। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन था, इसका भी आपको 1 पेज या 1 से 1.5 पेज तक करना था। नेक्स्ट है एक्सप्लेन स्केडियन रिदम। तो स्केडियन रिदम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये हर साल आता है। नेक्स्ट है गिव द फिजियोलॉजी का रोल ऑफ साइटोकाइनिन इन प्लांट। तो साइटोकाइनिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। प्लांट हार्मोन में से एक हमेशा ऑक्सिन आता है, दूसरा साइटोकाइनिन। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज टाइम और नेक्स्ट है एस्केप टाइम। तो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस बताना, लेकिन उन्होंने ये पूछा है व्हाट इज, यानी कि इनको डिफाइन भी करना है, इनका प्रोसीजर भी बताना है। नेक्स्ट है डिफाइन फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर को डिफाइन करना था। नेक्स्ट उसका प्रोसीजर को डिफाइन करना, जितना आपको इसका मटेरियल आता उतना आपने डिस्क्राइब करना था। नेक्स्ट है एनालिसिस डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ पोटाशियम प्लांट। तो ये पोटाशियम प्लांट के काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हैं। तो प्लांट्स में तो बेसिकली आपको ये सिर्फ चंद एक बतानी थी, जिसमें आपको 1 से 1.5 पेज तक आसानी से हो जाता है। तो ये चैप्टर प्लांट फिजियोलॉजी के पेपर डीम बुक में दिया गया है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से हो जाते हैं, आपको किसी नोट्स की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है सेक्शन 3 में आ जाएगी, जिससे हम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बेसिकली हमने देखा कि इसमें 14 यानी कि 14 नंबर के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी कि अगर आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन करना है तो उसके 2 मार्क्स होंगे। लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं आपको सिर्फ 2 ही लाइनें लिख के आ जानी है, बीएस बॉटनी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है सेक्शन 3 में हम लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन था प्लांट फिजियोलॉजी का वो था प्लांट हार्मोन। फिर हार्मोन, जब तक मेरी बात सुने, प्लांट फिजियोलॉजी हार्मोन्स के बगैर तो कंप्लीट होती नहीं, इसलिए आपको सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स वाले चैप्टर को अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि इसी में मोस्टली एमसीक्यूज भी आए थे। तो आपको यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए फ़िलहाल। तो प्लांट हार्मोन गिव स्ट्रक्चर बायोसिंथेसिस मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑक्सिन। तो फिर नेक्स्ट हार्मोन ऑक्सिन के बारे में आपको बताना था प्लांट हार्मोन की डिफाइन करके। नेक्स्ट है फाइटोक्रोम। तो फाइटोक्रोम के बारे में आपको डिफाइन आनी चाहिए। मैंने ये एक बात नोट की कि आपको हमेशा सबसे पहले किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया तो सबको आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको डिफाइन करनी चाहिए। उसकी किसी भी चीज़ के बारे में पूछा गया हो तो आपको डिफाइन आनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव द रोल ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, यानी कि 5th वाला क्वेश्चन है लॉन्ग, व्हाट इज एसेंशियल बायो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्लांट एंड गिव द रोल ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एनी 2 ऑफ देम इन प्लांट्स। तो इसमें एसेंशियल नॉन एसेंशियल प्लांट फिजियोलॉजी के 2 यानी कि बुक डी में है, ये तकरीबन लास्ट चैप्टर में पैराग्राफ दिया गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं प्लांट एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्लांट्स कौन से है और इनमें से 2 को आपको डिस्क्राइब कर देना था इसके सिम्टम में। नेक्स्ट ये प्लांट फिजियोलॉजी का पेपर हो गया। नेक्स्ट हम प्लांट इकोलॉजी के पेपर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट इकोलॉजी ये सेमेस्टर है 7 और बीएस बॉटनी। तो प्लांट इकोलॉजी में 2 में सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसका फिर मैं अगेन बता रही हूँ, अगर किसी को एमसीक्यू चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उन्हें मेंशन कर दूँगी आपको किस किस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे लास्ट ईयर। तो सबसे पहले ये शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले शॉर्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीड बैंक। तो इसमें आपको सीड बैंक की डिफाइन करनी थी। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस बतानी थी। तो मैं फिर से कह रही हूँ, अपने डिफाइन आपको हर चीज़ की आनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेन ब्रीफली एक्सप्लेन द फैक्टर दैट कॉज द सीड डॉर्मेंसी। नेक्स्ट फिर सीड डॉर्मेंसी की आपको डिफाइन करी। नेक्स्ट इसके कॉजेज बता देते। तो आपको
एक पेज हो जाना था ईजी से। नेक्स्ट है डिफाइन इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड इट्स वेरियस टाइप। फोर्थ है व्हाट डू यू नो अबाउट द डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर। ये डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर ये दोनों शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, डेंसिटी डिपेंडेंट और डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर ये हर साल पेपर में आए होते हैं। इस दफ़ा इन्होंने डेंसिटी डिपेंडेंट पूछा है, हो सकता है इस ईयर आपको डेंसिटी इंडिपेंडेंट आ जाए। नेक्स्ट है एनालाइज द मेजर फॉर्मेशन टाइप ऑफ द वर्ड। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन टाइप ऑफ द वर्ड एंड नेक्स्ट है डिफाइन पॉपुलेशन इकोलॉजी, यानी कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को डिफाइन करना। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन थे प्लांट इकोलॉजी के, इस बार इन्होंने पेपर दिया था प्लांट इकोलॉजी 2 के। नेक्स्ट हम ये लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले था व्हाट राइट द डिटेल नोट ऑन एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, यानी कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम का ये आपको चार्ट दिया हुआ है प्लांट डी के बुक में, यानी कि पेपर डी के बुक में। तो नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल। अब ये ब्रीफली डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि नाइट्रोजन साइकिल के बारे में लिख देते हैं लेकिन नाइट्रोजन साइकिल नहीं बनाते। तो मैं आपको बताती चलूँ, इन्होंने पूछा नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पूछा, तो काइंडली सबसे पहले आप साइकिल बनाए उसके बाद लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि BS बॉटनी में काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं होता, क्योंकि टाइम बहुत कम देते हैं और हमारे प्रोफेसर भी हमें बहुत कम टाइम देते थे। लिहाजा आप ध्यान से देखें कि क्वेश्चन पूछा क्या गया है, उसी के लिहाज से लिखें। आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको नाइट्रोजन साइकिल पूछा गया है तो आपको फ़ौरन ही नाइट्रोजन साइकिल बनाना है। ऐसा ना होगा आपसे 2 से 3 पेज सिर्फ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताते रहें और नाइट्रोजन साइकिल बनाए ना। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सैम्पलिंग अ प्लांट कम्युनिटी। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आता है पेपर में कि मेथड बताएं सैम्पलिंग के प्लांट कम्युनिटीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट है ये है आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने 2 प्लांट यानी कि 2 पेपर्स को डिस्कस किया, प्लांट बॉटनी के यानी कि पेपर प्लांट फिजियोलॉजी के और प्लांट इकोलॉजी के, दोनों पेपर को डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं अपनी वीडियो में प्लांट बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस करूंगी। तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और या अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और इस ईयर अगर आपको पेपर चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस किस का पेपर इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ और किस किस का कितने क्वेश्चन आए थे इस पेपर में से। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बेस्ट ऑफ लक।